हेलो बेटे, आज हम करेंगे पार्ट 29, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन चल रहा था अपना। फोर्थ क्वेश्चन में मैं एक पार्ट और करता हूँ आपको, फोर्थ का 6 पार्ट, ठीक है। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल मतलब सिंपल हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप बस आराम से करो, इत्मीनान से, ठीक है। रोलिस थ्योरम में सारे क्वेश्चन को एक जैसे हैं, स्टेप्स याद होने चाहिए आपको बस। ये देखो, जो इसमें टिपिकल क्वेश्चन मेरे को दिख रहे हैं वो मैं खुद करवा रहा हूँ, ठीक है। आसान आपको लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है, आप कर लेना आराम से, दिक्कत नहीं आएगी आपको। किसी भी डाउट है तो मुझे बता देना। ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्या कहता है, रोलिस थ्योरम से वेरीफाई करो कि इस इंटरवल के ऊपर रोलिस थ्योरम इस पर वेरीफाई करते नहीं करते। तो करें स्टार्ट। देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो लिखोगे एफ डेस एक्स, क्या होगा 4 साइन क्यूब, 4 आगे साइन की पावर 3 हो जाएगी ना, ठीक है। 4 एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है इसको, देखो क्या आ गया 4 साइन क्यूब, देखो पावर आगे, पावर में से कम कर दिया, इंटू इस बेस का डेरिवेटिव क्या होगा साइन एक्स का कोस एक्स। इसका करो 4 कोस क्यूब एक्स इंटू कोस का क्या होगा माइनस साइन एक्स, है ना, आएगा ना ऐसे डेरिवेटिव। अब देखो क्या करना है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 साइन एक्स और कोस एक्स, ये कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस कोस स्क्वायर एक्स बचेगा, सही है। इस 4 का कर दो 2 इंटू 2 साइन एक्स कोस एक्स निकलेगा, और इसमें ले लो माइनस कॉमन, तो माइनस बाहर आ गया, तो ये कोस स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, है ना। ये क्या होगा, ये दिस इज साइन 2x, ये क्या होता है कोस 2x, और ये क्या होगा 2 साइन ए कोस बी, क्या होता है साइन 2a, 2 साइन ए कोस ए क्या होता है साइन 2a का फॉर्मूला। तो 2 इंटू ए की जगह तो 2x है, तो 4x हो जाएगा, 4x एंगल का डबल आएगा ना, ये आ गया डेरिवेटिव, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये आ गया डेरिवेटिव। अब कर दो स्टार्ट। अब इस पर क्या करना, हमने रोल्स थ्योरम चेक करना है। तो देखो एफ डेस एक्स में क्या रहा है, साइन फंक्शन आ रहा है, और मैंने बताया था आपको साइन और कोस दोनों क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं हर रियल नंबर पे। तो लिखना बिकॉज, क्या लिखोगे, एफ डेस एक्स इज डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल 0 से लेकर π/2, इसके बीच में क्या डिफाइन है, डिफाइन तो क्या होगा, सो फंक्शन इज डेरिवेबल, तो ये क्या होगा डेरिवेबल होगा इन द ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल पे क्या डेरिवेबल है, यहाँ ओपन लेंगे, जब डेरिवेबल है तो इसमें क्या कंटिन्यूस होगा, सो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल। जब कंटिन्यूस देखते हो तो क्लोज इंटरवल पे चेक करेंगे, ठीक है, ध्यान से देख लेना अच्छे से, कोई दिक्कत। कंटिन्यूटी के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, ये फंक्शन क्या है, साइन और कोस का कॉम्बिनेशन है, इनका सम के रूप में लिखा हुआ है। साइन क्या होता है कंटिन्यूस फंक्शन, कोस एक्स भी क्या होता है कंटिन्यूस फंक्शन, दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम क्या होगा कंटिन्यूस होगा, तो फंक्शन क्या ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। आप ऐसे भी अपनी दलील दे सकते हो, यहाँ पे ऐसे भी आप लिख सकते हो कंटिन्यूटी के लिए, लेकिन इतने सारे मटेरियल लिखोगे, इससे बढ़िया क्या करोगे, सिर्फ डेरिवेटिव चेक करो, जो फंक्शन डेरिवेबल होगा वो कंटिन्यूस मिलेगा ये लो, ठीक है। तो ये ऐसा लगा हुआ, तो दोनों चीज़ हो गई। हर क्वेश्चन में मैं एक जैसा काम कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अब तो। अब क्या करना है हमें, एफ ऑफ 0, ए की जगह 0 है, बी की जगह π/2 है, तो एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ π/2 इक्वल लिखा होगा। एफ ऑफ 0 क्या होगा, इसमें जहाँ एफ एक्स हम रखेंगे 0, तो क्या बताओ साइन 0 की पावर 4 कोस 0 की पावर 4। एफ ऑफ π/2 लिखो यहाँ पे, जहाँ एक्स हमारा π/2, तो साइन π/2 की पावर 4 कोस π/2 की पावर 4, ठीक है। साइन 0 0 कोस 0 1, ये 1, ये क्या हुआ 0, तो क्या 1 इक्वल टू 1 आएगा, नहीं आया बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए, तो क्या हो गया देखो कंटिन्यूस भी हो गया, डेरिवेबल भी हो गया, और एफ ऑफ बी भी इक्वल आ गया। तो अगला स्टेप क्या है, सो क्या लिखो अब, सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट सी बिटवीन, किसके बीच में 0 एंड π/2, सच दैट क्या एफ डेस सी इज इक्वल टू 0, है ना।
तो एफ डैश सी क्या होगा इसमें, देखो एफ डैश एक्स ये रहा, तो एफ डैश सी क्या होगा, जहाँ एक्स में रखेंगे सी तो क्या होगा माइनस साइन 4 सी हो जाएगा, तो यानी कि माइनस साइन 4 सी इक्वल 0 आएगा यहाँ से। तो ये माइनस हटा दो तो क्या होगा साइन 4 से 0। अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, साइन एक्स अगर 0 हो तो एक्स के लिए क्या होती है एन पाई, लिखवाया था ना पिछले, देखो ऐसा सारे फॉर्मूला याद कर लेना। तो जब साइन एक्स 0 होता है तो एक्स के लिए क्या होती है एन पाई, एन क्या हो यहाँ पे इंटीजर, तो ये लिखो फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है 4 सी है, तो 4 से क्या होगा यहाँ पे एन पाई, एन यहाँ क्या होगा इंटीजर, एन बिलोंग्स टू जेड, तो सी क्या बताओ एन पाई बाई 4, ये आया। अब यहाँ से कितनी वैल्यू आएंगी, जितने इंटीजर रखोगे इतनी वैल्यू आ जाएंगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 0 और पाई बाई 2 के बीच में वैल्यू चाहिए, तो इसमें वैल्यू रखते जाओ, जो वैल्यू 0 और पाई बाई 2 के बीच में आएगी वो ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो रखो यहाँ पे 0, तो 0 इंटू पाई बाई 4 0 आएगी, 1 रखो 1 इंटू पाई बाई 4 ये आएगा, 2 रखो 2 इंटू पाई बाई 4 पाई बाई 2 आएगा, 3 पाई बाई 4 बड़ी हो जाएंगे वैल्यू, ये आए वैल्यू जाएंगे। तो 0 और पाई बाई 2 तो है ही, तो इनके बीच में क्या आ गई पाई बाई 4 आ गया, तो आप लास्ट फाइनल आंसर ये लिखेंगे पाई बाई 4। 0 और पाई बाई 4 ये वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। जो सी की वैल्यू जो आती है ना, ये क्या है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर क्या होगा फंक्शन टेंजेंट टू पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस ना सॉरी एक्स एक्सिस पैरेलल होगा टेंजेंट। इसको मैं ग्राफिकली करूँ, ये करना नहीं तो मैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा था। देखो यहाँ पे क्या 0 है, 0 और पाई बाई 2, मान लो यहाँ एक्स के लिए पाई बाई 2 है ना, तो इसके बीच में करो इस टाइप का होगा, कुछ ना कुछ करो ऐसे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ 0, ये तो एफ ऑफ 0 था ये, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे क्या पाई बाई 2 है, ये वैल्यू क्या है एफ ऑफ पाई बाई 2 है, एफ ऑफ 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल है, ठीक है। तो क्या कहता है, ये करो क्या है कंटिन्यूस है, और एक फंक्शन क्या है डेरिवेबल भी है ना। तो क्या था कि इन दोनों के बीच में पाई बाई 4 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट क्या हो, यहाँ पे जो टेंजेंट है वो क्या होगा इसके ऊपर, टेंजेंट क्या है पैरेलल टू 0, यानी इस पॉइंट पे एफ डैश पाई बाई 4 क्या होगा 0 होगा, एफ डैश पाई बाई 4 क्या होगा 0, एफ डैश सी बराबर 0, पता लगा आपको। तो यानी ये वो ऐसा पॉइंट है पाई बाई 4 जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा, ये है रोल्स थ्योरम की डेफिनेशन, ठीक है। तो यानी रोल्स थ्योरम क्या काम करती है, रोल्स थ्योरम कोई पॉइंट निकालने के काम करती है, वो पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया पेज नंबर 95। अब आ जाओ पेज नंबर 96, ठीक है। आपको मैंने एक और करा दूँ क्या फोर्थ का, चलो एक और करा देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल में थोड़ी सी तुम्हें दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं करवा देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल, इसको भी क्यों छोटा काम है, ठीक है। ये दे रखा है फंक्शन, क्या करना है इस पर चेक करनी है रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं, वेरीफाई होती है या नहीं होती। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले क्या फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स का कोस एक्स का और इसका 0 हो गया। अब लिखो, देखो अब क्या करोगे, ये फंक्शन डिफाइन है, बिल्कुल साइन और कोस से बन रहा है फंक्शन, और साइन और कोस तो हर रियल नंबर पे क्या है डिफाइन होते हैं, इट मीन्स क्या हो गया फंक्शन क्या होगा डिफाइन है। तो लिखना बिकॉज एफ डैश एक्स इज डिफाइंड इन द ओपन इंटरवल 0 से लेकर पाई बाई 2, ये तो क्लोज पे भी डिफाइन है ना, डिफाइन है कि नहीं है। सो क्या लिखो, सो अब यहाँ लिखेंगे एफ एक्स इज ऑल्सो डेरिवेबल। जब एफ डैश एक्स डिफाइन है तो ये क्या डेरिवेटिव को तो शो करता है, जब ये डिफाइन है तो मतलब क्या है फंक्शन क्या एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स लिखना, एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन द ओपन इंटरवल, डेरिवेबल है सो इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस, क्योंकि एवरी डेरिवेबल फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस होता है। तो डेरिवेबिलिटी चेक कर दोगे तो दो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, किसके ऊपर, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, इन लिखा है मैंने, ठीक है। तो क्या हो गया डेरिवेबल हो गया और कंटिन्यूस हो गया। अगला स्टेप क्या होता है, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल दिखाओ, ए की जगह 0 बी की जगह पाई बाई 2 है, ये इक्वल दिखाओ बेटा। एफ 0 क्या होगा, इस फंक्शन में जहाँ एक्स हम रखेंगे 0, तो क्या होगा यहाँ पे साइन 0 प्लस कोस 0 माइनस 1, एफ ऑफ पाई बाई 2 लिखें यहाँ पे,
साइन पाई बाई टू कोस पाई बाई टू माइनस वन, साइन 0 0 कोस 0 1 माइनस वन, जो 1 तो 0 बराबर 0 आया कि नहीं आया, आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। सो अब लिखो यहाँ पे जब भी दोनों बराबर आ गए तो क्या लिखो, सो देयर एग्जिस्ट, तीनों स्टेप वेरीफाई हो गए तो क्या लिखो, सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, सच दैट 0 और 1 नहीं, बिटवीन 0 एंड पाई बाई टू आ गया यहाँ पे, इंटरवल 0 और पाई बाई टू से था, तो 0 और पाई बाई टू के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी होगा सच दैट उस पॉइंट पे क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी मतलब देखिए रहा, इसमें जहाँ एक्स और रखेंगे सी, एफ डैश सी क्या होगा, कोस सी माइनस साइन सी आएगा, कोस सी माइनस साइन सी इक्वल टू 0। करो इसको सॉल्व, तो कोस सी इक्वल टू क्या होगा, साइन सी, इसको लेंगे बटे में, टेन सी इक्वल टू 1, 1 की वैल्यू क्या है, 10 पाई बाई 4 1 होता है, अब 10 पाई बाई 4 हो गया, 10 एक्स बराबर 10 वाई का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है बताओ, 10 एक्स बराबर 10 वाई होता है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, एन पाई प्लस वाई, एन का यहाँ पे इंटीजर है, तो ये आ गई सी की वैल्यू। अब क्या करना है इसमें, एन की वैल्यू इंटीजर रखते जाओ और सी की वैल्यू निकालते जाओ, है ना। मान लो इनके जगह 0 रखा है मैंने, तो 0 में जोड़ेंगे पाई बाई 4 क्या आएगा, पाई बाई 4 आएगा, एन की जगह 1 रखो तो क्या होगा, पाई प्लस पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 आ जाएगा, एन की जगह 2 रखो, 2 पाई प्लस पाई बाई 4 क्या हुआ, 9 पाई बाई 4 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। लेकिन हमें कौन सी वैल्यू चूज़ करनी है, जो इसके और इसके बीच में हो, 0 और पाई बाई 2 के बीच में हो, 0 और पाई बाई 2 के बीच में सिर्फ पाई बाई 4 है और सब वैल्यू इससे बड़ी हैं, इट मीन सी के लिए आगे पाई बाई 4 इज आंसर, ठीक है। ये ऐसे करना है, कितना सिंपल सा काम था, सभी क्वेश्चन में देखो एक जैसा काम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे आसान टॉपिक है ये, ठीक है। अब जब चौथा तो हो गया पूरा, अब मैं कराता हूँ 5th क्वेश्चन अब, ठीक है। 5th क्वेश्चन यहाँ कराता हूँ, 5th ध्यान से देखना। इस बार क्या कहता है, फंक्शन दे रखा हमें log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स, ये दे रखा है फंक्शन, ठीक है। क्या कहता है, इस फंक्शन को चेक करना हमें, क्या चेक करना है, इस पर रोल थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है, ए और बी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, वेयर ए एंड बी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन डेरिवेटिव करने से पहले आप इसमें लगाएंगे फॉर्मूला log m अपन n का, log m अपन n क्या होता है, log m माइनस log n, log m माइनस log n, ठीक है। अब क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालो, फंक्शन करो डेरिवेटिव, करें स्टार्ट। log ऑफ फंक्शन क्या होगा, 1 अपन फंक्शन, ठीक है, इंटू फंक्शन डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव 2x, ऐसे करो डेरिवेटिव, बोलो भाई जो log के साथ है वो पहले बटे में आएगा, इंटू में क्या है, जिसको भी बटे में क्या उसका डेरिवेटिव a प्लस बी, तो कितना होगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस, यहाँ क्या होगा, ये कट जाएगा 1/x, ये आ गया एफ डैश एक्स, ठीक है। अच्छा इंटरवल क्या था इसमें, 0 a से लेके b, और देखो इसमें a और b क्या दे रखा है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये चेक करो ये फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं, ये फंक्शन डिफाइन है कि नहीं है। तुम देख रहे हो यार यहाँ पे तो है ना एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसकी वैल्यू कभी 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी होगी, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव नंबर में ए भी जोड़ोगे तो क्या होगा, हमेशा वो पॉजिटिव आएगा, 0 तो कभी बनेगा नहीं है ना। ऐसे ही देखो ए और बी क्या दोनों पॉजिटिव नंबर थे, लिखा हुआ है इसमें ए और बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में क्या 0 आता है, कोई भी नंबर लिख देख लो ना पॉजिटिव नंबर यार, ठीक है, ए और बी क्या पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, 0 शामिल नहीं होगा ना, तो दो पॉजिटिव नंबर के बीच में कभी 0 नहीं आएगा, तो ये वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 नहीं होगा तो क्या हो गया, डिफाइन हो गया। फिर तो भाई 1/0 अगर होता तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइन, अब 0 तो लेना नहीं है, इट मीन्स ये फंक्शन क्या डिफाइन है। तो अभी क्या लिखोगे, यानी लिखना बिकॉज एफ डैश एक्स इज डिफाइंड इन ओपन इंटरवल ए बी, जब डिफाइन है सो क्या लिखोगे, सो फंक्शन इज डेरिवेबल इन
ओपन इंटरवल ए पी, ये फंक्शन डेरिवेबल है, और डेरिवेबल है तो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। सो क्या लिखो, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लिखाना, क्या लिखाना है यहाँ पे, क्लोज इंटरवल लिखाना। डेरिवेबल भी हो गया और कंटिन्यूस भी हो गया, दोनों चीज़ हो गई। बोलो भाई, डेरिवेबल भी हो गया और कंटिन्यूस भी हो गया, ठीक है। अब क्या लिखोगे, बोलो भाई, सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट ऐसा सी के बीच में जरूर होगा कि वहाँ पे एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। एफ डैश सी का मतलब क्या हो गया, देखो इसमें जहाँ एक्स रखेंगे सी, एफ डैश सी आ जाएगा, तो 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस एफ बी, 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस एफ बी माइनस 1/c इक्वल टू 0, यही आएगा ना। करो सॉल्व, 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस एफ बी इज इक्वल टू 1/c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस एफ बी आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, अब इसको इधर ले आओ, है ना। तो 2c स्क्वायर में से क्या, सी स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर से क्या इज इक्वल टू एफ बी आ जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या होगा यहाँ से बताओ, सी की वैल्यू रूट ऑफ एफ बी, ये आंसर है, ठीक है, रूट ऑफ एफ बी, ठीक है। तो इस तरह से करना आपको ये क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, सिंपल है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 का, कौन सा कराऊँ, सेकंड पार्ट देख लो, सारे ऐसे ही है, ठीक है। अगर हम बोर्ड पे कराते ना आपको तो इतना नहीं करा पाते, इतने इतने क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करवाता, कुछ आपकी प्रैक्टिस में करवा देता, लेकिन अब चलो मैं कर रहा हूँ तो मैं तो कोशिश करता हूँ सारे कवर करने की। ये देखो इसको पर चेक करना है, फंक्शन के ऊपर रोलियर थ्योरम वेरीफाई होती नहीं होती। तो करो स्टार्ट बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश निकालेंगे, निकालें यू इंटू वी से कर देंगे, यू एच डीज कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स एच डीज ए की पर एक्स का ए की पर एक्स, ये हो गया डेरिवेटिव। ए की पर एक्स कॉमन निकाल देंगे, क्या होगा, ये आएगा, है ना। एफ डैश एक्स निकाल दिया, पहला स्टेप तो क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। अब देखो ए की पावर एक्स क्या होता है, कंटिन्यूस, ये आपने पता पढ़ रखा है, और ए की पावर एक्स क्या डेरिवेबल भी है, क्योंकि हर रियल नंबर पे डिफाइन होता है, हर रियल नंबर पे ए की वैल्यू आप देख लो, हर रियल नंबर पे क्या होगा, डिफाइन होगा। और वैसे हमें तो बस इस इंटरवल के बीच में चेक करना है, तो इसके बीच में आप ए की वैल्यू कुछ भी रखो, यहाँ एक्स की कुछ भी रखो, देख लो हर वैल्यू पे कोई ना कोई डिफाइन जरूर होगा, इनफाइनाइट नहीं बनेगा कभी भी ये। तो क्या हो गया, ये बताओ, ये भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, कोस और साइन हमेशा डिफाइन होते हैं, तो इस इट मीन्स ये फंक्शन क्या डिफाइन है इस इंटरवल के ऊपर। तो लिखना बिकॉज, क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स इज डिफाइंड। अब तो समझ में आ गया, सब में एक जैसा काम कर रहा हूँ मैं। इज डिफाइंड इन द ओपन इंटरवल, देखो इस इंटरवल पे क्या फंक्शन डिफाइन है, डिफाइन है तो क्या होगा, सो फंक्शन इज डेरिवेबल, ये फंक्शन क्या डेरिवेबल होगा इन ओपन इंटरवल, क्या हो गया, इस पर डेरिवेबल है। जब डेरिवेबल है सो क्या होगा, सो फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस, सो फंक्शन क्या कंटिन्यूस होगा इन ओपन इंटरवल। ये फंक्शन क्या था, डिफाइन था और डेरिवेबल था, हो गया, डिफाइन भी था और डेरिवेबल भी था। अब देखो कंटिन्यूस भी हो गए, डेरिवेबल भी है और कंटिन्यूस भी हो गया। अब क्या करोगे, थर्ड स्टेप देखो, अब क्या करना है, एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू और एफ ऑफ पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू पे फंक्शन को चेक करो, इक्वल आती नहीं आती। एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू इसमें रखो, तो क्या होगा, ए की पावर माइनस पाई बाई टू इंटू कोस माइनस पाई बाई टू, एफ पाई बाई टू यहाँ रखेंगे, ए की पावर पाई बाई टू इंटू कोस पाई बाई टू, कोस पाई बाई टू क्या था, 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, ये भी इक्वल आ गया, तीनों स्टेप वेरीफाई हो गए। सो क्या लगेगा, सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू, ठीक है, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ठीक है।
एफ डैश सी मतलब इसमें जहाँ एक्स रखेंगे सी, तो ए की पावर सी कोस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। क्या ए की पावर सी कभी 0 होती है? ए की पावर कभी भी 0 नहीं होगी। ए के ऊपर कोई भी पावर लगा देख लो कभी 0 के इक्वल नहीं होता। ए के लिए कभी 0 नहीं आती, तो क्या होगा फिर कोस सी माइनस साइन सी को 0 होना पड़ेगा। तो क्या होगा पता है यहाँ पे कोस सी इज इक्वल टू क्या होगा साइन सी, इसको मैंने लिया है डिवाइडिंग बाई कोस सी बोथ साइड, तो यहाँ क्या होगा 1 आएगा, यहाँ क्या होगा 10 से देगा, 10 सी इज इक्वल टू 1। तो सी कितना हो गया यहाँ पे पाई बाई 4 आएगा, नहीं 10 पाई बाई 4 1 होता है। इसके बीच में वैल्यू क्या आती है, ये आएगी माइनस पाई बाई 2 के बीच में क्या होगा 10 पाई बाई 4 1 होगा। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे पाई बाई 4 आ जाएगी। ये आपका सेकेंड का 6 का सेकेंड पार्ट कर दोगे ना, ये आंसर आएगा। तो सब में एक जैसा काम है, आराम से कर दोगे, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 96 हो गया, फिर आ जाओ 97। अब देखो मैं आपको कौन सा कराऊँ, थर्ड कराता हूँ, 6 का थर्ड पार्ट। ठीक है, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं भाई, ज़्यादा फास्ट ना चलें, इसलिए मैं आपको सारे करा देता हूँ। लेकिन यार एक्चुअली हम कर चुके हैं इसको, बस फंडा सब में एक जैसा ही, अब काम एक जैसा करना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये देखो, इस पे हमने क्या करना है, चेक करना है कि इस पर रोल्स थ्योरम वेरीफाई होती है नहीं होती है। ठीक है, तो कर दे स्टार्ट, कर दो, देखो करो स्टार्ट। देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे डेरिवेटिव। सबसे पहले तो यही काम करना है। फंक्शन डेरिवेटिव क्या होता है, v का स्क्वायर, फिर v एच इज साइन एक्स का कोस माइनस, अब बताओ कोस एक्स एच इज साइन एक्स का 1, डेरिवेटिव कर दिया। फिर अगला पार्ट देखो क्या लिखो बताओ। अब ये चेक करो, ये फंक्शन डिफाइन है कि नहीं है, ये चेक करो। इसमें बटे में एक्स स्क्वायर आ रहा नहीं आ रहा, तो जब यहाँ पे 0 डालोगे तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि बटे में 0 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये तो डेरिवेटिव चेक करनी है ओपन इंटरवल पे। तो जब इसका ओपन इंटरवल लोगे तो 0 शामिल नहीं होगा, 0 और पाई तो शामिल नहीं होगा, उसके बीच की वैल्यू आएंगी। तो 0 शामिल नहीं होगा तो क्या होगा, बटे में 0 नहीं बढ़ेगा, और 0 नहीं बढ़ेगा तो क्या हो गया, फंक्शन डिफाइन हो गया। तो लिखना बिकॉज एफ डैश एक्स इज डिफाइंड इन ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल पे डिफाइन है, क्लोज इंटरवल पे डिफाइन नहीं है। क्यों, क्योंकि क्लोज इंटरवल पे 0 भी आएगा, शामिल हो जाएगा, और 0 यहाँ रखोगे तो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। तो 0 पे क्या है, फिर डेरिवेबल भी नहीं होगा। 0 पे डेरिवेबल नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो क्या करना है, हम 0 को शामिल नहीं करेंगे ना। ठीक है, बात समझ में आई नहीं। तो इसमें क्या करें, 0 को शामिल हमें नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये क्या है, 0 शामिल नहीं करेंगे तो क्या होगा, डेरिवेबल हो गया। तो लिखो जब डिफाइन तो क्या होगा, फंक्शन इज डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल। हो गया डेरिवेबल, डेरिवेबल हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो अब जो शुरू। अच्छा, 0 के ऊपर फंक्शन देखो डिफाइनिंग नहीं है, 0 के ऊपर तो डिफाइन नहीं है, 0 बाई 0 फॉर्म आएगा। लेकिन जब इसकी लिमिट सोल्व करोगे, लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी 0 के ऊपर, तो डिफाइन है ये। ठीक है, अच्छा डेरिवेबल हो गया, डेरिवेबल हो गया तो क्या होगा, कंटिन्यूस मिलेगा। सो फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल। कंटिन्यूटी तो क्लोज इंटरवल लिखेंगे। हो गया दोनों स्टेप। पहले सब क्या करेंगे, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ पाई भी निकालेंगे। एफ ऑफ 0 मतलब इसमें रखेंगे 0। तो देखो ध्यान से इधर सुन लेना। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 0 बाई 0 आएगा, तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है ना। तो 0 बाई 0 फॉर्म डिफाइन नहीं होती, तो लिमिट लग जाएगी 0, है ना। और भाई देखो कंसेप्ट समझो ध्यान से। अब जैसे मान लेते मैं इसको यहाँ करता हूँ, तो थोड़ा समझा देता हूँ। एफ एक्स बराबर क्या था अपना, साइन एक्स अपॉन एक्स था, है ना। अब मैं कहता हूँ F0 निकालो, तो क्या होगा, जहाँ एक्स वहाँ रखेंगे 0, तो 0 बाई 0 आएगा। ये क्या है, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, 0 पे वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तो 0 पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाए, तो फिर हम क्या करते हैं, लिमिट का यूज़ करते हैं। करते नहीं करते भाई, लिमिट का काम क्या होता है, किसी फंक्शन पे अगर आपको उसकी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, किसी पॉइंट के ऊपर, किसी फंक्शन की किसी पॉइंट के ऊपर अगर आप वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, तो अब क्या करोगे बेटा,
बोलो क्या करोगे? आप उस फंक्शन की लिमिट का यूज़ करेंगे वैल्यू निकालने के लिए। तो लिमिट जब लगाओगे इसके ऊपर, एक्स की लिमिट जब 0 लगाओगे तो लिमिट लगते क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ना 1, तो यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी। और चाहे यहाँ पे 0 लिख दो चाहे पाई लिख दो, सब पे क्या वैल्यू सेम ही तो आएगी। तो क्या आएगा 1 इक्वल टू 1 आएगा। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1, है ना। तो 0 पे वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई कर दूँ तो अभी क्या आएगा 1 ही आएगा। पूछो क्यों आएगा? क्योंकि देखो लिमिट 0 रखो यहाँ पे, 0 यहाँ पे 0 बनेगा, तो क्या होगा बताओ यहाँ पे। अरे करें ना। अच्छा इसको अगर इवेल्युएट करना है तो ऐसे कर सकते हो। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, अगर तुम्हें ये निकालना है कि ये कैसे आए तो इसको ऐसे कर लो, पाई पे निकालते हैं जर वैल्यू। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे ना, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे पाई माइनस एच, एच एक्स की वैल्यू पाई, एच की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 0, है ना। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा पता नहीं आ रहा मेरे को तो, ठीक है। तुम्हारा मैं रेस्पॉन्स भी नहीं पूछ सकता। साइन पाई माइनस एच क्या होता है, सेकेंड में घटाएंगे तो क्या होगा, साइन नेगेटिव आएगा ना, तो जगह माइनस साइन एच, नहीं पॉजिटिव आएगा साइन, ठीक है। साइन क्या होगा, साइन पॉजिटिव आएगा, साइन पाई माइनस एच। और यहाँ पे देखो तो यहाँ क्या होता है माइनस का पाई माइनस साइन एच, ये आएगा। ये तो एच डी आएगा यहाँ पे तो, ठीक है। अब रखो वैल्यू 0, तो क्या होगा बताओ यहाँ पे, साइन 0 0 0 अपन पाई आएगा, क्या आएगा 0 अपन पाई। 0 अपन पाई क्या होता है, बराबर 0 आएगा, क्या आएगा 0। तो इस पे तो क्या होगी, एप्लीकेबल होनी नहीं चाहिए यार। ओहो गलती कर दी मैंने, क्या गलती कर दी, यहाँ पे ई की पावर एक्स था ना कि एक्स, मैंने ये गलती कर दी। वही तो मैं सोच रहा था कि यार यहाँ पे तो ये देखो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे एफ पाई, पाई पे वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है। रखो ना यहाँ पे साइन 0 रखो, साइन 0 अपन पाई माइनस 0, तो 0 आएगा, इसलिए 0 आएगा यहाँ पे। तो क्या होगा बताओ, ये थर्ड स्टेप वेरीफाई नहीं हुआ, तो क्या होगा, रोलिस थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। इसके ऊपर अगर आप फंक्शन ये लोगे तो क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन मैंने गलत ले लिया रकम ये थी बेटा, छोड़ दो, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ये तो क्वेश्चन ही नहीं था तुम्हारी बुक में, ठीक है। ये मैंने वैसे समझा था, कोई बात नहीं। वही मैं सोच रहा था मगर गड़बड़ है इस फंक्शन में, तुमने रकम गलत ले ली थी, इसको फिर से ठीक करते हैं। ये थे रियल में रकम, ठीक है, और 0 से के पाई के बीच में लिए। तो कर दे स्टार्टअप, करो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फंक्शन करेंगे डेरिवेटिव ऊपर एक्स, हाँ क्या होगा बताओ, ये एज इट इज साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स माइनस, अब बताओ साइन एक्स एज इट इज और ए की पावर एक्स का क्या होगा ए की पावर एक्स, और यह क्या होगा इसका स्क्वायर, क्वेश्चन टू लगा रहे हैं इसका स्क्वायर, फिर ये एज इट इज साइन का कोस, फिर क्या होगा साइन एज इट इज ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या होगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ए की पावर 2x, तो 2x में से x पावर कट जाएगी, तो क्या आंसर आएगा, ये आएगा, ये आएगा। अब देखो इसके बीच में इसके लिए कभी 0 नहीं आएगी, सेट रख के देख लेना। तो ये बटे में 0 कभी आएगा नहीं आएगा, तो क्या हो गया डिफाइन है, डिफाइन तो क्या होगा डेरिवेबल हो गया। तो सीधे लिखो यहाँ पे एफ डैश एक्स इज डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल, ठीक है, या ओपन ले लो क्योंकि हमें तो ओपन पे चेक करना है बस। जब डिफाइन है तो क्या होगा, सो फंक्शन इज डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल, जब लिख पाई डेरिवेबल है सो क्या लिखोगे, सो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन द ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, ये कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल पे, हो गया कंटिन्यूस हो गया, डेरिवेबल भी हो गया और कंटिन्यूस भी हो गया। सो क्या लिखो, सो अब क्या लिखो, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट सी बिटवीन 0 एंड पाई सच दैट, बोलो क्या करोगे, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो जहाँ एफ डैश एक्स हमारा रख देंगे सी, एफ डैश सी को ले जाएगी, तो क्या होता है कोस सी माइनस साइन सी अपॉन ए की पावर सी इक्वल टू 0।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या होगा बताओ। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो कोस सी इज इक्वल टू साइन सी, तो क्या होगा टेन सी इज इक्वल टू 1, और टेन सी इज इक्वल टू 1 तो सी के लिए क्या आ गई पाई/4 आ गई, और 10 का होता है 1। चलो यहाँ से बता देता हूँ मैं तो मुझे तो याद है सब कुछ, लेकिन आपको बता देता हूँ फॉर्मूले से करो। 10 सी पे हो 1 कब होता है 10 पाई/4 होता है नहीं 1, 10 पाई/4 लिख दिया, 1 की जगह मैंने 10 पाई/4 कर दिया। अब आपको एक फॉर्मूला लिखवा रखा मैंने, देखो 10x इज इक्वल टू 10y का फॉर्मूला याद है। जब 10x और 10y इक्वल होता है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है n पाई प्लस y, ये तो मैंने लिखवा रखा है। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाओ, 10x की जगह तो c है, y की जगह पाई/4 है, तो क्या होगा बताओ फॉर्मूला, x की वैल्यू क्या हो गया, x की जगह c क्या हो गया n पाई प्लस पाई/4, n यहाँ पे क्या इंटीजर है, तो उसमें n की जगह इंटीजर रखते जाओ और x की वैल्यू जाएगी। तो रखो पहले 0 रखेंगे तो 0 प्लस पाई/4 पाई/4 आएगा, क्या रखेंगे 1 पाई प्लस पाई/4 आएगा, रखेंगे 2 पाई प्लस पाई/4 आएगा एंड सो ऑन। तो क्या होगा यहाँ बताओ पाई/4, यहाँ क्या होगा 5 पाई/4, यहाँ क्या होगा बताओ आगे बोलो भाई 9 पाई/4 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज आएंगे। तो जो वैल्यू इसके बीच में 0 और पाई के बीच में वो ले लेंगे, तो 0 और पाई के बीच में ये दोनों वैल्यू आएंगे। ये कितना एंगल बताओ 225 डिग्री का, देखो चेक करो, हाँ 225 का है, ये तो ज़्यादा हो गया, 0 और पाई के बीच में लेना है तो पाई/4 आएगा सर। तो इसमें क्या होगा सी इज इक्वल टू पाई/4, याद है। ठीक है, तो ऐसा करके नहीं कर लेना। अभी इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, वो अगले में करा देंगे, फिलहाल आप इतने कर लेंगे।